Good morning students, this is Ravi sir from Devashay International School, well your mathematics teacher. Students, आज के दिन में हम एक जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 16, ठीक है, दैट इज प्लेइंग विथ नंबर्स. तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ नंबर्स के साथ में हम अलग अलग ऑपरेशंस करेंगे और कुछ शॉर्ट कीज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं वो हम स्टडीज करने वाले हैं, ठीक है. तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ में. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ अ नंबर. जनरल फॉर्म ऑफ अ नंबर, ठीक है. तो कोई भी नंबर का हम जनरल फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कोई भी एक नंबर चूज कर लेते हैं. 2 डिजिट का नंबर हम चूज करेंगे. लेट्स टेक, हमने लिया है नंबर 52, ओके. ये हमने नंबर चूज किया है. ये 52 को हम और कौन से तरीके से लिख सकते हैं. इस 52 को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 50 प्लस 2, ऑलराइट, ओके. अगेन 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 into 5, राइट. 10 into 5 you will get 50 only, ठीक है, प्लस 2. इन शॉर्ट हमने 52 को जो है एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख चुके हैं. ये जो फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, हम इसको बोलते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है. दैट इज, यहां पे लिख देता हूं, दैट इज एक्सपैंडेड फॉर्म, ओके. तो कोई भी नंबर को आप इस तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है. 3 डिजिट नंबर भी होगा, उसको भी आप लिख सकते हैं. लेट्स टेक वन मोर नंबर. और दूसरा जो हम नंबर लेते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इसी का रिवर्स नंबर ले लेते हैं. रिवर्स नंबर यानी कि जस्ट उल्टा. अभी 2 जो है वो आपकी यूनिट्स प्लेस पे है, 5 जो है वो आपके टेंस प्लेस में है, ठीक है. तो हम इसको उल्टा करेंगे तो एक नया नंबर बनेगा, दैट इज 25, ओके, फाइन. अभी जो 5 जो पहले टेंस डिजिट पे था, अभी वो आ चुका है यूनिट्स प्लेस पे, ठीक है, ओके. 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 20 प्लस 5, ओके. अगेन इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 20 को हम लिख सकते हैं 10 into 2 प्लस 5, ओके. तो ये भी क्या हो गया, एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया कोई भी डिजिट का, ठीक है. चलो इसको हम जनरल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसका जनरल फॉर्म चेक कर लेते हैं. लेट्स टेक, हमने कोई भी जो है 2 डिजिट नंबर सिलेक्ट कर लिया है, दैट इज AB, फाइन. और उसको हम लिख सकते हैं, B है यूनिट्स प्लेस पे, A है टेंस प्लेस पे. तो जो A टेंस प्लेस पे है तो उसको हम लिख सकते हैं 10 into A, फाइन. और B जो है उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है. तो इन शॉर्ट 10 into A आपको क्या मिलेगा, 10A, राइट. 10A मिले, 10 into A you will get 10A प्लस B. तो स्टूडेंट्स ये हो गया जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इन द एक्सपैंडेड फॉर्म. एक और हम एग्जांपल लेके चेक करते हैं. और स्टूडेंट इस बार हम ले लेते कोई 3 डिजिट नंबर, ठीक है. चलो लेट्स टेक 497, ठीक है. इसको हम लिख सकते हैं 497 को लिख सकते हैं 400 प्लस 90 प्लस 7, ओके. इस तरीके से. अगेन इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 400 को 100 into 4, राइट. फिर आगे 90 को हम लिख सकते हैं 10 into 9, यू विल गेट 90. फिर आगे हम लिख सकते हैं प्लस 7, ओके. तो मैंने 497 जो कि एक 3 डिजिट नंबर है उसको भी मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख चुका हूं. ऐसे 4 डिजिट नंबर हो, कितने भी डिजिट के नंबर हो, आप उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं. आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा डिजिट यूनिट्स प्लेस पे है, कौन सा टेंस प्लेस पे है और कौन सा जो है 100 की प्लेस पे है, ठीक है. चलो इसका हम जनरल फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं. अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक 3 डिजिट का नंबर है एंड दैट इज ABC, फाइन. तो आप उसको जनरल फॉर्म में एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, दैट इज 100A.
क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि a जो है वो 100 की प्लेस पे है, ठीक है, प्लस b कौन सी प्लेस पे है? 10 की प्लेस पे है, इसलिए मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10b और लास्ट में प्लस c। तो कोई भी 3 डिजिट नंबर है स्टूडेंट्स a b c, यू कैन राइट इट एज 100a प्लस 10b प्लस c, ऑलराइट। तो ये हो गया जनरल फॉर्म, ठीक है, ओके। तो ये हमने जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, और कोई भी 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर को हम एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा। और एक जो नया टॉपिक है स्टूडेंट्स, दैट इज यूजुअल फॉर्म। तो इसका एग्जैक्टली उल्टा हमें जाना है, एग्जैक्टली रिवर्स में जाना है। तो लिख देते हैं टॉपिक, दैट इज यूजुअल फॉर्म ऑफ अ नंबर, ठीक है, यूजुअल फॉर्म ऑफ अ नंबर। चलो एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, लेट्स टेक 700, और आई कैन सिंपली टेक 100 into 7 plus 10 into 1 plus 8, ओके। तो ये एक्चुअली क्या है? ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, राइट। हमें इसे नॉर्मल या फिर यूजुअल फॉर्म में लिखना है, दिस इज द यूजुअल फॉर्म, ओके। जनरल फॉर्म का एग्जैक्टली उल्टा है, ठीक है। हमने यहाँ पे नंबर्स को एक्सपैंड किया था और यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म ऑलरेडी दिया है, हमें इसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में या यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो चलो कैसे लिखेंगे? 100 into 7, you will get 700 plus 10 into 1, you will get 10 plus 8, alright। और उसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं? 700 plus 10 plus 8, you will get 718, alright। तो ये हम बैक टू बैक यूजुअल फॉर्म में आ चुके हैं। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाए स्टूडेंट्स कि आपको जो है कोई नंबर्स दिए और उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो आपको इस तरह से लिखना है, ऑलराइट, उसको एक्सपैंड करना है। और कोई इस तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म में नंबर्स हमको मिले हैं तो उसे हमें कॉन्ट्रैक्ट करके यूजुअल फॉर्म में ले आना है ना। किस चीज का ध्यान रखना है? उसकी प्लेस का ध्यान रखना है, कौन सा डिजिट जो है वो यूनिट की प्लेस पे है, कौन सा टेंस की प्लेस पे है, कौन सा 100 की प्लेस पे है, ऑलराइट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम जो है we will do some operations, very interesting operations with the numbers. Next topic है हमारा, that is games with numbers, ठीक है। तो कुछ गेम्स हम जो है खेलने की कोशिश करेंगे with the numbers, ठीक है। तो पहला इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है that is reversing the 2-digit number, okay। reversing the 2-digit number, okay, this is the topic, reversing the 2-digit number। ये हम एक बार एडिशन में चेक करेंगे और एक बार हम जो है सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया है एडिशन, ठीक है। चलो ओके स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर हम इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, कोई एक 2-digit नंबर हम चूज करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक अ नंबर विच इज 49, ठीक है। ऑलरेडी 2 डिजिट का ये नंबर है, 9 जो है वो यूनिट्स की प्लेस पे है, 4 जो है वो टेंस की प्लेस पे है। तो ये हमने एक जो है रैंडमली कोई भी नंबर हमने चूज कर लिया है, दैट इज 49, और हम इस नंबर को ओरिजिनल नंबर मान के चलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो है यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको नहीं करने हैं। तो ओ नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर्स, ठीक है, आपको ताकि चीजें शॉर्ट में समझ में आए, ऑलराइट। तो मैंने एक रैंडमली नंबर चूज किया है 4949, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करना है, अब मुझे एग्जैक्टली इसी नंबर का रिवर्स लेना है, रिवर्स इन द सेंस इसका हमें एग्जैक्टली उल्टा कर देना है, ठीक है। दैट मीन्स जो 9 यूनिट्स की डिजिट पे है उसे टेंस की डिजिट पे ले लेना है, तो जो 4 जो टेंस की डिजिट पे है उसे हम यूनिट्स की डिजिट पे ले लेना है, ठीक है। चलो करते हैं इसका रिवर्स, तो 49 का हो जाएगा 94, ठीक है। चलो इस नंबर को हम बोल देते हैं आर नंबर, दैट मीन्स रिवर्स नंबर, ओके। चलो अब इसका हम एक ऑपरेशन करेंगे, दैट इज एडिशन,
चलो दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, दैट इज 49 प्लस 94। ठीक है, आपको कितना मिलेगा? 143। ठीक है, ये जो नंबर है स्टूडेंट्स 143, दैट इज एक्चुअली एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ये जो नंबर होगा नाउ 143 जो नंबर है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ये जो नंबर होगा एग्जैक्टली 143 जो है वो एग्जैक्टली जो है 111 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स जब डिवीजन होगा, दैट मीन्स 143 को हम 11 से जब डिवाइड करेंगे तो वहां पे बिल्कुल भी आपको जो है रिमाइंडर नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स नो रिमाइंडर। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं। 143 डिवाइडेड बाय 11 you will get 13। ठीक है, दिस इज द आंसर, you will get 13। ये हम डिवीजन जो है रफ में करके देख सकते हैं, आंसर आपका 13 आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो क्वेश्चंस जो है रेज होते हैं। पहला, मैंने एक नंबर लिया, फिर मैंने उसका रिवर्स किया यानी कि उल्टा, फिर दोनों नंबर को मैंने ऐड किया, ऐड करने पे 143 आया। जो भी सम आपको मिलता है ऐड करने के बाद में, मैं बोल रहा हूं कि वो जो सम है 143 वो एग्जैक्टली 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज हमें कैसे पता चली? पहला तो क्वेश्चन ये है कि ये जो भी सम आएगा नंबर और उसकी रिवर्स को ऐड करने पे जो भी सम आता है वो 11 से कैसे जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई। तो इसके रीजंस हम जो है यहाँ पे चेक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने इनको डिवाइड किया तो मैंने एकदम शॉर्टकट में ही आंसर लिख दिया, दैट इज 13। मैंने कोई रफ में कैलकुलेशंस नहीं किए। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें शॉर्ट में आंसर फाइंड करना हो तो हमें क्या करना होगा? तो क्वेश्चंस को आप प्लीज याद रखिएगा क्योंकि इसको अभी हम रीजंस इसके ढूंढेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रीजंस। ठीक है, चलो इसके रीजंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैं एक जनरल फॉर्म का कोई भी नंबर ले लेता हूं 2 डिजिट का। ठीक है, चलो मैंने वो नंबर लिया है, दैट इज AB। ये कोई भी नंबर कुछ भी हो सकता है, 47 हो सकता है, 93 हो सकता है, 26 हो सकता है। तो मैंने तो उसका जनरल फॉर्म लिया है 2 डिजिट नंबर का। B जो है वो यूनिट्स की प्लेस पे है, A जो है वो टेंस की प्लेस पे है, और इसको मैंने बोल दिया ओरिजिनल नंबर। ठीक है, चलो अब मैं कर रहा हूं इसका क्या? रिवर्स। AB का हो जाएगा BA। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिवर्स नंबर। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इनका एडिशन करके देख लेते हैं। ठीक है, इनको जब ऐड करेंगे तो जरा देखो AB प्लस BA इस तरह से ऐड हो जाएगा। अच्छा याद करो, इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था कि नंबर को कैसे एक्सपैंड करना होता है। तो जो टेंस की डिजिट पे उसे 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो वंस की डिजिट पे होता है उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इसको एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, A मल्टीप्लाई होगा 10 से तो 10A हो जाएगा प्लस B। ये हो गया इसका एक्सपैंडेड फॉर्म, और इसका एक्सपैंडेड फॉर्म होगा 10 इंटू B, दैट इज 10B प्लस A। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ब्रैकेट्स खोलूंगा तो हो जाएगा 10A प्लस B प्लस 10B प्लस A। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखना जरा, ये दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों ऐड हो जाएंगे और आपका आंसर आएगा दैट इज 11A। और ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं और उनका एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा 11B। तो 11A प्लस 11B, यहाँ पे आपको कॉमन क्या नंबर दिख रहा है? 11 जो है कॉमन है, तो बाकी की चीजें हमने ब्रैकेट्स में डाल दी, दैट इज A प्लस B। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आया। दैट मीन्स आपने जो सम किया था ना, दैट मीन्स एडिशन जो किया था AB और उसके रिवर्स नंबर को जब ऐड किया तो आपको ये नंबर मिला, राइट? यहाँ पे नंबर मिलते से ही आपको एक चीज तो पता चल गई कि जो भी सम है, किसका सम? ओरिजिनल नंबर, और उसी के रिवर्स का जो सम आएगा वो हमेशा देख रहे हो 11 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल? 11 का मल्टीपल। और जो भी नंबर 11 के मल्टीपल होते हैं वो 100% 11 से डिवाइड होंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये यहाँ पे मिला, राइट? तो यहां पे मैं कंक्लूजन दे सकता हूं। क्या कंक्लूजन होगा? ठीक है, सम
of a number, sum of a number or sum of a number and its reverse will always be divisible by, or you can say multiple of 11. ठीक है, तो जो भी सम, किस चीज का सम, एक तो नंबर और उसका रिवर्स, इन दोनों का जब सम करोगे तो वो हमेशा 11 से डिविजिबल भी होगा और 11 का वो मल्टीपल भी होगा. ऑलराइट, पहला तो हमने ये आंसर फाइंड किया. अच्छा, दूसरा, जब भी हमने इस सम को 11 से डिवाइड किया तो मैंने शॉर्ट में आंसर निकाल दिया था, दैट इज 13. ऑलराइट, तो कैसे आया आंसर, तो आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखना कि जब भी मैं इस सम को 11 से डिवाइड करूंगा, चलो ये सम लिख लेता हूं मैं, 11a प्लस b डिवाइडेड बाय 11, तो क्या होगा, ये सम को जब 11 से डिवाइड किया तो 11 और 11 जो है कैंसिल हो जाएंगे, राइट, डिवीजन के बाद में. और जो आपका आंसर यानी कि क्वोशंट, डिवीजन में जो आंसर मिलता है उसे क्वोशंट बोलते हैं, वो क्या मिला, दैट इज a प्लस b, यानी कि वही नंबर के डिजिट्स का एडिशन जो आपने नंबर शुरुआत में लिया था, दैट इज a b लिया था ना, शुरुआत में एक नंबर लिया था हमने a b, और उन्हीं दोनों डिजिट्स का एडिशन, दैट इज a प्लस b, यही आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं. ओरिजिनल नंबर 49, उसका रिवर्स 94, दोनों को ऐड किया 143 आया सम, 143 को 11 से डिवाइड किया, शॉर्ट में आंसर लिख सकता हूं 13. कैसे, ओरिजिनल नंबर के जो डिजिट्स है ना उनको ऐड कर दो, दैट मींस 49 को कर देंगे 4 प्लस 9, यू विल गेट 13. तो ये शॉर्ट में हम आंसर इस तरह फाइंड कर सकते हैं. तो दूसरा कंक्लूजन क्या निकला इस चीज पे से, दूसरा कंक्लूजन निकला है, इफ वी डिवाइड द sum, if we divide the sum by 11, if we divide the sum by 11, then the quotient is a plus b. अगर हम कोई भी इस तरह के सम को डिवाइड करेंगे 11 से, तो जो हमें क्वोशंट मिलेगा वो होगा a प्लस b, और वो एक्चुअली क्या है, दिस इज एग्जैक्टली, which is exactly the sum of digits. देखो हमने क्या किया था, सम ऑफ डिजिट्स कर दिया ना, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ गया, तो which is exactly the sum of the digits chosen, that is a b. okay, alright. ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिवर्सिंग दी 2 डिजिट नंबर बट इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन. लास्ट टाइम हमने एडिशन का केस देखा था, इस बार हम सब्सट्रैक्शन का केस देखेंगे, रिवर्सिंग द 2 डिजिट नंबर. ठीक है, तो हम कोई भी रैंडमली कोई भी 2 डिजिट का हम नंबर जो है वो चूज कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, तो हम उसको मान के चलते हैं, लेट्स टेक 92. ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, सब्सट्रैक्शन का केस है. ओके, तो मैंने जो नंबर लिया दैट इज 92, और इस नंबर को मैं ओरिजिनल जो है नंबर मान लेता हूं. ठीक है, चलो अब इस केस में आप देखना जरा स्टूडेंट्स कि जो डिजिट टेंस की प्लेस पे है दैट इज 9 वो बड़ा है, और जो यूनिट्स की जगह पे है दैट इज 2 वो छोटा है, राइट. तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक सेकेंड केस भी ले लेता हूं इस केस के अंदर, कि मान लो कोई मैंने इमेजिन किया था नंबर दैट इज 29. तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स, टेंस की डिजिट पे इस बार नंबर छोटा आ गया है और यूनिट की जगह पे बड़ा आ गया है, राइट. तो ये दूसरा केस हो सकता है, तो इसको हम ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं. ठीक है, ओके. फिर तीसरा केस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, पहला केस था टेंस डिजिट बड़ा है, दूसरा केस है यूनिट्स का डिजिट बड़ा है, तीसरा टेंस डिजिट और यूनिट्स डिजिट दोनों के दोनों इक्वल होंगे, दैट मींस या तो वो नंबर होगा 22 या तो वो नंबर हो सकता है 99. अगर वो नंबर 22 है स्टूडेंट्स, तो उसका रिवर्स क्या होगा 22 का, 22 ही होगा उसका उल्टा, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 0 आएगा. मान लो मैंने दोनों नंबर को, दोनों डिजिट्स को सेम मान लिया और मैंने उनको
99 अज्यूम कर लिया, 99 का रिवर्स क्या होगा 99, और उनका भी सब्ट्रैक्शन क्या होगा 0। यानी कि थर्ड जो केस होगा उसमें यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है और जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो दोनों सेम होंगे और उनका सब्ट्रैक्शन हमेशा 0 आएगा। चलो ये चीज क्लियर होगी। हम फर्स्ट और सेकंड केस हम लेके चल रहे हैं अभी। चलो ये है ओरिजिनल नंबर, हम इसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो 92 का मिल जाएगा 29। चलो यहां पे रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करेंगे तो आपको 29 का मिल जाएगा इस बार 92। अब हम कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन। स्टूडेंट्स हमेशा नॉर्मली बड़े नंबर से हम छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, ओरिजिनल नंबर जो है वो हमारा बड़ा है, माइनस हम करेंगे दैट इज रिवर्स नंबर। ठीक है, ओके, दैट मीन्स ओरिजिनल नंबर है 92, उसमें से लेस करेंगे रिवर्स नंबर दैट इज 29। इस केस में हम सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इस केस में सब्सट्रैक्शन करेंगे तो जरा देखना आप, बड़े में से छोटा लेस होता है, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, रिवर्स नंबर बड़ा है 92, ओरिजिनल नंबर हमने छोटा ले लिया था दैट इज 29, तो यहाँ पे रिवर्स नंबर में से ओरिजिनल जो नंबर है वो लेस होगा। रिवर्स नंबर है 92 और ओरिजिनल नंबर है 29। स्टूडेंट दोनों ही केस में आंसर तो सेम ही आना है ना, दैट इज 63, यहां पर भी 63। तो अब हम एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं स्टूडेंट, और वो कंक्लूजन ये है कि ये जो नंबर हमें मिला है ना दैट इज कौन सा नंबर, ये सम 63। ठीक है, तो नाउ 63 is exactly divisible by 9। ये जो 63 होगा वो एग्जैक्टली 9 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स जब भी ये डिवाइड होंगे तो उस केस में कोई भी तरह का रिमाइंडर जो है नहीं आएगा, तो नो रिमाइंडर। ऑलराइट, चलो करते हैं 63 को 9 से डिवाइड। 63 डिवाइडेड बाय 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, और वो कौन से क्वेश्चन है कि जब भी मैंने एक नंबर लिया और उसका रिवर्स करके उसमें हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, पहले एक नंबर ले लिया फिर उसको हमने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो हमें डिफरेंस मिला ना सब्ट्रैक्शन करने के बाद में जो आंसर आता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। तो इस डिफरेंस को जब भी हमने डिवाइड किया किससे, जब भी हम डिवाइड करेंगे 9 से तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, दैट मींस रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये कंक्लूजन पे हम पहले मतलब कैसे पहुंचे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका भी हम रीजन नेक्स्ट स्टेप में देंगे। दूसरा कि जब भी मैंने इस डिफरेंस को यानी सब्ट्रैक्शन के बाद में जो 63 आया उसको मैंने 9 से डिवाइड किया, तो मैंने एकदम से शॉर्टकट में आंसर दे दिया दैट इज 7, है ना। आप रफ में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में हमें आंसर कैसे मिला वो भी हम जो है फाइंड करने का कोशिश करेंगे, उसका भी आंसर। तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दो डिफरेंट क्वेश्चन कि पहला 63 को 9 एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है क्यों, और दूसरा है 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो शॉर्ट में आंसर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसका हम रीजन फाइंड करेंगे। तो चलो रीजन हम फाइंड करते हैं। हमने टोटल स्टूडेंट्स 3 केस ले लेने हैं, कोई भी जनरल नंबर ले लेना है। लेट्स टेक द जनरल नंबर ए बी। ठीक है, तो पहला जो केस होगा स्टूडेंट्स कि टेंस डिजिट जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा यूनिट्स डिजिट से, तो ये पहला केस है। दूसरा केस होगा यूनिट्स डिजिट वो बड़ा होगा किससे, टेंस डिजिट से, और यहां पे दोनों इक्वल होंगे। टेंस डिजिट यूनिट्स डिजिट विल बी इक्वल टू टेंस डिजिट। ठीक है, चलो हमने एक नंबर ले लिया है दैट इज ए बी। ठीक है, ये हमारा 2 डिजिट का एक नंबर है। पहला केस क्या है, टेंस डिजिट बड़ा है, दैट मींस ए इज ग्रेटर देन बी। दूसरे केस में यूनिट्स डिजिट बड़ा है,
तो यहां पे हमने कौन सा केस लिया है, दैट इज b इज ग्रेटर देन a, और यहां पे a इज इक्वल टू b। तो यहां पे जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों नंबर्स का तो हमेशा क्या मिलेगा, आंसर आएगा 0। पहले दो केस देख लेते हैं। चलो हम यहाँ पे एक नंबर लिया दैट इज ab और इसका रिवर्स करेंगे तो मिलेगा ba। इनका सब्सट्रैक्शन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करने पे ab माइनस ba इस तरह से मिलेगा। इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं तो ये होगा 10 इंटू a प्लस b, और इसको एक्सपैंड करेंगे तो मिलेगा 10 इंटू b प्लस a। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स खोल के चेक करते हैं। 10a प्लस b माइनस 10b माइनस a। यहां पे लाइक टर्म्स ये दो हैं, 10a माइनस a यू विल गेट 9a, और माइनस 10b प्लस b यू विल गेट माइनस 9b। 9 को ले लेंगे कॉमन और ब्रैकेट में बचेगा a माइनस b, तो इसका ये आंसर आया। ये वाले केस में हम चेक करते हैं, ओरिजिनल नंबर हमारा है ab और उसका रिवर्स है ba। इनका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, इस बार जो है हमारा ये नंबर बड़ा है, ठीक है, तो बड़े में से छोटे को लेस करेंगे तो इस केस में भी जो है सेम आएगा, दैट इज ba माइनस ab। चलो इसको लिखते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म में, 10b प्लस a, और ये हो जाएगा माइनस 10a प्लस b। ब्रैकेट्स खोलेंगे, 10b प्लस a माइनस 10a माइनस b। ये दो लाइक टर्म्स हैं तो हम इनको, और ये भी दो लाइक टर्म्स हैं, 10a माइनस a यू विल गेट हाउ मच, माइनस a, ठीक है। ओके, पहले ये देख लेते हैं 9b और यहां पे आएगा माइनस 9a। नेक्स्ट स्टेप में 9 कॉमन ले लेंगे, बचेगा ब्रैकेट में b माइनस a। ये आपका आंसर आया। स्टूडेंट्स दोनों केस में आप एक चीज चेक करो, यहां पे आपको जो डिफरेंस मिला है हमेशा 9 का मल्टीपल है वो, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस मिला सब्ट्रैक्शन करने पे वो हमेशा 9 का मल्टीपल है। इस केस में भी वो 9 का मल्टीपल है। जो नंबर 9 के मल्टीपल होंगे वो हमेशा 9 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो पहला आंसर हमें मिल चुका है। दूसरा कि 63 को 9 से हमने डिवाइड किया तो डायरेक्टली आंसर हम शॉर्ट में कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जब भी हम डिफरेंस को डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस मिला 9 इंटू ए माइनस बी, इसको 9 से डिवाइड करो, 9 गया और क्वेश्चन क्या मिला, a माइनस बी, ठीक है। तो जब भी 10th डिजिट बड़ा है तो उस केस में आपको क्वेश्चन मिलेगा a माइनस बी। तो शॉर्ट में आप आंसर कैसे निकाल सकते हो, दैट इज a माइनस बी। 9 माइनस 2 आप यहां पे करके देखो, दैट इज 9 minus 2. How much you get 9 minus 2? You get 7. जो हमने शॉर्ट में आंसर फाइंड कर रहा हो ना, तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, उस ओरिजिनल नंबर का डिजिट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 63 डिवाइडेड बाय 9 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो ये था प्लेइंग विथ नंबर्स, रिवर्स ऑफ द 2 डिजिट इन द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक चीज मुझे बतानी है कि ये जो भी हम ऑपरेशंस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, गेम्स विथ नंबर्स, यहाँ पे सारी चीजें सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए है स्टूडेंट्स, ठीक है। इनमें से जो है कुछ भी चीजें मैं आपको टेस्ट में या एग्जाम में नहीं पूछूंगा, आपके सिर्फ जो है आपकी एक्सरसाइज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये सिर्फ आपको समझना है और सीखना है, राइट, कि हम किस तरह से 2 डिजिट नंबर के साथ में हम अलग अलग जो है इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा स्टूडेंट्स, हम उसमें 3 डिजिट के नंबर्स के साथ में हम इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे, ठीक है। सो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और आपको सिर्फ एग्जाम में सिर्फ आपके एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना है, दैट इज 16.1 एंड 16.2, ऑलराइट। ओके, टेक केयर।